उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्ते को। श्री कृष्ण के अनमोल विचार, जो तुम्हारे सम्मान से अधिक तुम्हारी मजबूरी को देखते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हो और बदले में तुम्हें ही दोष देते हो, जो सिर्फ अपने समय पर याद करते हो लेकिन तुम्हारी ज़रूरत पर गायब हो जाते हो, जो तुम्हारी प्रगति से खुश ना हो बल्कि जले और तुम्हें रोकने की कोशिश करे, जो मन से दूर होकर भी दिखावे का प्यार जताए, जो बार बार तुम्हें छोटा महसूस कराकर खुद को बड़ा साबित करना चाहे, जो सत्य से दूर और छल से भरे हों, जो तुम्हें बदलना चाहते हों पर खुद कभी नहीं बदलते, जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र ना करे और सिर्फ अपने स्वार्थ को देखें, जो बार बार धोखा दें और हर बार माफ़ी की उम्मीद रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ प्रेम, सम्मान और सत्य ना हो वहाँ संबंध नहीं, सिर्फ बंधन होता है। ऐसे बंधनों को छोड़ देना ही धर्म है। मनुष्य के जीवन में संबंध सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जन्म लेते ही हम रिश्तों के जाल में प्रवेश करते हैं। माता पिता, भाई बहन, मित्र, गुरु और समाज के अनेक लोग। कुछ संबंध जीवन को रोशन कर देते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो मन को बांधकर नीचे की ओर खींचते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि महत्व मनुष्य के कर्मों, विचारों और आत्मसम्मान का है, न कि उन रिश्तों का जो मनुष्य को दुख, छल या अपमान दे। इसी भाव पर आधारित है यह संदेश। उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्ते को जो तुम्हें गिराते हों, तोड़ते हों या तुम्हारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हों। यह कठोर वाक्य दिखता है लेकिन इसकी गहराई अत्यंत दिव्य है। कृष्ण का संदेश हमेशा रहा है, संबंध वहीं रखो जो आपकी आत्मा को ऊंचा उठाए और त्याग दे वे बंधन जो आपको भीतर के प्रकाश को अंधकार में बदल दे। आइए इस विचार को गहराई से समझते हैं। संबंधों का आधार प्रेम या स्वार्थ। कृष्ण ने प्रेम को भक्ति का सर्वोच्च मार्ग बताया। प्रेम वह है जिसमें किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, केवल देने की भावना होती है। लेकिन जब कोई रिश्ता केवल स्वार्थ पर खड़ा हो, जहां आपके अस्तित्व का कोई मूल्य न हो, वहां वह रिश्ता बंधन बन जाता है, संबंध नहीं। कृष्ण कहते हैं, जहां स्वार्थ हो वहां प्रेम नहीं रहता, जहां प्रेम हो वहां छल नहीं रहता। ऐसे रिश्ते जो आपके उपयोग को ही आधार बनाकर खड़े हैं, उन्हें जीवन से बाहर रखना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि स्वार्थी लोग आपको अपनी ज़रूरत तक याद रखते हैं और जब आप किसी कठिनाई में हो तो गायब हो जाते हैं। सम्मान हर रिश्ते की नींव है। कृष्ण का जीवन सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कभी भी किसी अपमानजनक संबंध को नहीं निभाया। सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से झलकता है। यदि कोई रिश्ता आपको छोटा दिखाता हो, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाता हो, आपको तुच्छ महसूस कराता हो या आपके निर्णयों को हमेशा नीचा दिखाता हो, तो वह रिश्ता कृष्ण के अनुसार विष है। और विष चाहे कितना भी मीठा क्यों न हो, अपनाना मूर्खता है। कृष्ण का संदेश है, स्वाभिमान जहाँ आहत हो वहाँ मौन नहीं त्याग करना चाहिए। छल, कपट और दोगलेपन से दूर रहो। महाभारत में कृष्ण ने कौरवों के साथ रिश्ता नहीं निभाया क्योंकि वह छल, कपट और अहंकार से भरे हुए थे। उन्होंने पांडवों को सिखाया कि छल पूर्वक संबंधों से दूरी रखना ही धर्म है। कपटी आदमी एक ही समय में दो चेहरे रखता है, सामने मीठा, पीछे कड़वा। ऐसे लोग आपकी प्रगति से परेशान रहते हैं और आपके दुखों में आनंद पाते हैं। कृष्ण कहते हैं, द्वेषी और छल करने वाले के साथ मैत्री करना आत्महत्या के समान है। इसलिए ऐसे रिश्तों को उठाकर फेंक देना ही उत्तम है। जो आपकी सफलता से जले वो अपना नहीं। सच्चा रिश्ता आपकी खुशी में खुश होता है और आपकी सफलता पर गर्व महसूस करता है। जिसे आपकी प्रगति से जलन हो, समझ लीजिए वह रिश्ता केवल शरीर से जुड़ा है, आत्मा से नहीं। कृष्ण कहते हैं, संग वही श्रेष्ठ है जहाँ हृदय में साफ भाव हो। यदि सामने वाला आपकी रोशनियाँ देखकर अंधेरा महसूस करे तो वह कभी अपना नहीं हो सकता। जो ज़रूरत पर साथ ना दे वह रिश्ता बोझ है। महाभारत में द्रौपदी ने पुकारा तो कृष्ण दौड़े चले आए। उन्होंने दिखाया कि सच्चा रिश्ता वही है
जो विपत्ति में साथ दे। आज के समय में कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। जब तक सब ठीक है वे पास है, जैसे ही कठिन समय आया सब गायब। कृष्ण कहते हैं संकट में जो साथ छोड़ दे वो कभी सखा नहीं था। ऐसे रिश्ते जितनी जल्दी छोड़ दिए जाए उतने ही अच्छा है। रिश्ते आपको बदलने की कोशिश ना करें, स्वीकार करें। कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि तुम बदलो, बल्कि कहा तुम अपने स्वधर्म पर रहो, जिसका अर्थ है खुद का सत्य पहचानो और उसी मार्ग पर चलो। लेकिन कुछ रिश्ते आपको ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं हैं। वे आपकी पहचान, आपकी स्वतंत्रता और आपकी सोच को दबाते हैं। ऐसे रिश्ते धीरे धीरे आत्मा को घायल कर देते हैं। कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, जो तुम्हें स्वयं से दूर करे वह संबंध त्याज्य है। रिश्ते जो दे नहीं सकते केवल छीनते हैं। हर संबंध ऊर्जा से बना है। कुछ लोग ऊर्जा देते हैं, प्यार, प्रेरणा, शांति, और कुछ ऊर्जा छीनते हैं, शिकायतें, आरोप, न नेगेटिविटी। कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें भीतर से शांत ना करे वह संग नहीं संग्रह है, और संग्रह से मोह बढ़ता है, दुख भी। ऐसे संबंध धीरे धीरे मन को खोखला बना देते हैं। ऐसे रिश्तों को उठाकर फेंक देना ही सही है। बार बार चोट देने वाले रिश्ते। कुछ लोग गलती कर चुके हो तो माफ़ी के योग्य हो, यह अलग बात है। लेकिन जो बार बार वही गलती करे, बार बार चोट दे और हर बार माफ़ी की अपेक्षा रखे, वह आपको भावनात्मक रूप से कमज़ोर करना चाहता है। कृष्ण कहते हैं क्षमा महान है, परंतु मूर्खता नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को आदत बना ले तो उससे दूरी आवश्यक है, क्योंकि जहाँ चोट आदत बन जाए वहाँ प्रेम मर जाता है। रिश्ते जो केवल बोलते हैं, सुनते नहीं। कृष्ण ने अर्जुन की पूरी बात सुनी, उसके मन की उलझन समझी और फिर ज्ञान दिया। इससे पता चलता है कि सच्चा रिश्ता संवाद पर बनता है, एक तरफा बोलने पर नहीं। यदि कोई रिश्ता आपकी भावनाएं ना सुने, आपकी बातों को महत्व ना दे, आपको हमेशा गलत महसूस कराए, तो वह संबंध केवल दिखावा है। कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें सुनने का धैर्य ना दे वह समझ भी नहीं देगा, और बिना समझ वाले रिश्ते दुख का कारण बनते हैं। जब छोड़ना जरूरी हो जाए। कृष्ण ने गीता में त्याग को जीवन की स्वतंत्रता बताया है। उन्होंने अर्जुन से कहा, जहाँ मोह है वहाँ भ्रम होगा, जहाँ भ्रम होगा वहाँ निर्णय गलत होगा। कई बार हम रिश्तों को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें छोड़ने से डर लगता है, लेकिन ऐसी पकड़ केवल पीड़ा देती है। जीवन में कुछ रिश्ते समय के साथ अपनी सच्चाई दिखा देते हैं। कृष्ण कहते हैं अधार्मिक संग छोड़ना ही धर्म है। इसलिए जब कोई रिश्ता आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाए, बार बार आपको रुलाए या आपके विकास में बाधा बने, तब उसे प्रेम पूर्वक विदा कर देना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है। संबंध वही निभाओ जो तुम्हें ऊपर उठाए, जो तुम्हें गिराए उन्हें छोड़ दो, क्योंकि जीवन ईश्वर का दिया हुआ अवसर है। इसे गलत लोगों के साथ नष्ट मत करो। रिश्तों का महत्व है, परंतु स्वयं का मूल्य उससे भी अधिक। दुनिया में कुछ लोग आएंगे जाएंगे, परंतु आपका आत्मसम्मान, आपका सत्य और आपकी शांति सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई रिश्ता इन तीनों को प्रभावित करे तो उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को। यही कृष्ण का मार्ग है, यही धर्म है, यही सही जीवन है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए